हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डियर टीचर बिहार बोर्ड। और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है न्यू एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड की जो है उसका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं इस कहानी का फर्स्ट वीडियो में, और पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। फर्स्ट कहानी को अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक सोल्जर्स की कहानी है, सोल्जर्स का जीवन इसमें बताया गया है, कितना हार्ड होता है उनका जीवन। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पार्ट 3 की ओर चलते हैं और पार्ट 3 को पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 3 में है, जब उनको लेटर मिला, उन्हें पता हुआ किसका लेटर है, कहाँ है, तब वो क्या करते हैं, जो उस लेटर में आगे ये लोग चलते हैं, बताते हैं आई फोल्डेड द लेटर अगेन, यानी फिर से वो लेटर को फोल्ड कर दिए जैसे था वैसे, एंड केयरफुली बैक इनटू इट्स इनवेलप, मैंने उसको सावधानी पूर्वक इनवेलप लिफाफे में रख दिया। आई कीप्ट अविक ऑल राइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट हैड आई डू, मुझे पता था कि सुबह होकर मुझे को क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रीडपुर, मैं ब्रीडपुर के लिए रवाना हुआ, चल दिया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मीलों की दूरी पर। आई आस्क्ड अ बॉय, मैं एक लड़के से पूछा जो वॉकिंग कर रहा था। हिज डॉग वेयर कॉपर विच, जहाँ कॉपर विच थी जगह का नाम है वहाँ। हाउस नंबर 12 टर्नेड आउट टू बी नथिंग बट बर्नेड आउट सेल्स। देखिए यहाँ बर्नेड आउट का मतलब हार्ड वर्ड दिया है, इसका मतलब था डिस्ट्रॉय बाई फायर, माने कि जब आग लगने से जो नष्ट हुआ घर जो था हाउस नंबर 12, वहाँ कुछ नहीं था। रूफ गैपिंग, विंडोज बोर्डेड अप माने होता है कवर्ड विथ वुडन वार्ड्स, तो वहाँ सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। आई नॉकेड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मतलब कि अगला जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को मैं खटखटाया। एंड आस्केड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर बाउट्स ऑफ मिसेज मैफरसन, मतलब कोई मैफरसन के बारे में जानती है, मिसेज मैफरसन जो थी जेम्स मैफरसन की वाइफ, तो बोलती है वो यस। सेड द ओल्ड मैन जो था इन ही स्लीपर, जो स्लीपर पहने था, उन्होंने बोलता है कि हाँ हर ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही सुंदर प्यारी सी महिला है, बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी अ विट मॉडल हेडेड मैंने होता है कन्फ्यूज, मतलब वो कन्फ्यूज सी रहती है। बट एट हर एज सी वाज इंटेल टू बी वाज नॉट सी, मैंने इस समय में उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझते। 101 ईयर्स ओल्ड, मतलब उनका एज जो है 101 वर्ष की हो चुकी है। जो जिम मैफरसन की पत्नी थी उनका एज 101 साल हो चुका था। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उनकी जो घर थे उसमें आग लगा हुआ था, फिर भी वो घर के पास। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव, लेकिन मतलब कि कैंडल्स, वो कैंडल्स से ही लगा होगा, क्योंकि सी यूज कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिक, मतलब कि जो बिजली के मुकाबले वो कैंडल्स का यूज ज़्यादा करती थी, क्योंकि बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, सोचा करती थी हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, टू मीन्स यहाँ पे भी होगा ज़्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगा होता है। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट आउट इन टाइम, उनको टाइम से, मतलब जो फायरमैन आया उन्होंने बाहर निकाला। सी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी ब्रिलिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो बर्लिंगटन जो है वो साइड, जो डोरचेस्टर रोड है उसके दूसरे साइड, वहाँ पे वो अभी रहती है। तो देखिए अब नेक्स्ट इसमें जब पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट दे रहा है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजियली इनफ, मतलब कि मैंने तुरंत ही जल्दी ही पता कर गया, आसानी से मुझे पता चल गया कि जो बर्लिंगटन हाउस था वो कहाँ था। देयर वेयर अ पेपर चैन अ इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड द कॉर्नर विथ अ लॉफ्टेड एंगल ऑन टॉप, मतलब वहाँ पे बहुत आसानी से खोजने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर चैन लगा हो तो जगह जगह पे चिपकाया हुआ नहीं रहता है कि इधर से इधर जाना है। ठीक वैसे ही क्रिसमस का जो ट्री था वो खड़ा किया हुआ था कॉर्नर पे, विथ लॉफ साइड एंगल इन टॉप में, किनारे में। आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैफरसन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब कि बोल रहे हैं कि आई सेड, उन्होंने कहा कि आई वाज अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त था, किनका, जिम्स मैफरसन का, जो उनको क्रिसमस का गिफ्ट प्रेजेंट करने आया है। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, मुझे वहाँ ले जाया गया जहाँ
डाइनिंग रूम में, जहाँ सभी लोग पेपर हैट पहने थे और गा रहे थे। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सी मेड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रोन जो था वो भी एक हैट लगाए हुए था, पहने था और मेरे को देख को खुश हुआ। सी इवन ऑफर्ड मी अ मीन्स पाई, उन्होंने मीन्स पाई मेरे को ऑफर किया। सी वाक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मेरे साथ वो कॉरिडोर तक गई। मिसेज मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, इन सब में मिसेज जो थी मिसेज मैकफरसन नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। सी रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, मतलब कि वो हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसलिए मैंने सोचा यदि उनके लिए रेस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हैं कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिटर्स, कोई उनको देखने नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए वो आपको देख के खुश होगी, ऐसा वो महिला कह रही है। सी टुक्स मी इन टू अ कंसर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट अराउंड लेफ्ट मी, मतलब वो मेरे को वहाँ ले जाती है जहाँ विकर चेयर और पॉटेड प्लांट के चारों तरफ मतलब कि थी, छोड़ जाती है मेरे को। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनकी हाथ उनकी गोद में था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनका बाल जो था एकदम चांदी जैसा सफ़ेद सफ़ेद। पिनेड इनटू फोल्डेड इन हर पिनेड इनटू अ विस्पी वन, मैंने जुड़ा किए हुई थी। सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, हेलो आई सेड, टर्नेड एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली, मतलब मेरे को निहारती रही, अजीब तरह से देखती रही। और क्या करती है, मतलब कि वो अचानक सा देखती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये मेरे को तो नहीं पता, बट वो मेरे को निहारती रही। हेलो आई सेड सी, मैंने उसे कहा। सी टर्नेड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने हैप्पी क्रिसमस विश किया। आई वेंट ऑन फाउंड दिस आई थिंक इट योर्स, आई एज आई वाज स्पीकिंग हर आइज नेवर लिफ्ट माई फेस, मतलब मैंने देखा कि मेरी बातें को लग रहा है कुछ नहीं सुन रही थी, मेरे फेस पे भी नहीं देख रही। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मतलब कि जो टिन बॉक्स में उनका जो लेटर था उसको ले गए थे, उसको खोलते हैं और देते हैं। दैट वाज द मोमेंट हर आइज लीट अप विथ रिकग्नाइजेशन, मतलब अब लगता है कि उनका आँख जो है इसको पहचान जाता है। हर फेस बिकम सफिस्ट विथ सडन ग्लो एंड हैप्पीनेस, उनका जो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उनका जो चेहरा है खुशी से एकदम ग्लो करने लगता है, बहुत खुश रहती है। आई एक्सप्लेनेड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया। अब उनको भी समझ में आया कि हाँ ये घर जला है तो यहीं से ये डेस्क बिका होगा, तो हमको ये टिन बॉक्स का जो ये मिला है उनका रोल टॉप डेस्क में ये लेटर इसीलिए इनका ही है, इसी से ऐसे हुआ। इनको भी कहानी अब समझ में आता है। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड, तो इनको पता हो जाता है कि मुझे कैसे मिला ये लेटर और कैसे रोल टॉप डेस्क। बट आई डोंट थिंक सी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं पता वो सुन रही थी कि ना। फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही। आगे देखते हैं। सी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोलती है। सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर्स, लेकिन अपने देखिए फिंगर टिप होता है, मैंने हाथ का उंगली जो होता है उसका ऊपरी हिस्सा पोर जिसको बोलते हैं एकदम अरे उसे, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, मतलब कि वह पहले तो सुन रही थी, सिर्फ चुपचाप सुन रही थी, कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोली। फिर स्ट्रोक माने होता है सहलाना, हाथ फेरना, इसका मतलब होता है हाथ फेरना, सहलाना, किसी चीज़ को थपथपाना, ये सब होता है इसका मतलब। और टेंडरली माने होता है बहुत प्यार से, तो काफ़ी प्यार से अपनी उंगली के पोरों से उस लेटर को क्या करती है, सहलाती है, हाथ फेरती है। उसके बाद क्या करने, सडनली जल्दी ही क्या होता है, मतलब कि फिर से वो अचानक सीरीज आउट द टुक माई हैंड, जल्दी ही वो सब सारी चीज़ों से बाहर आई जो भी ख्याल से। हर आइज फिलेड विथ टीयर्स, टीयर्स में साथ आंसू होते हैं, उनकी आंख अब आंसू से भर चुके थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, मतलब कि तुम आ गए कोनी क्रिसमस पे, प्यारे क्रिसमस पे आ गए। सी सेड एंड यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये तुम्हारा सबसे सुंदर क्या है जो क्रिसमस का उपहार है। क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, क्लोजर और पास आओ, जिम प्रिय और पास आओ, बैठ जाओ। तो आई सेट डाउन, अब जो लेखक हैं नरेटर वो बोल रहे हैं कि मैंने बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, उसने मेरे चिक पे किस किया। आई रीड
योर लेटर शो ऑफ हिम जिम एवरीडे। अब वो महिला जो है मिसेज जेफरसन वो इनको अपना हस्बैंड समझ पा रही हैं और उनसे बता रही कि मैं हमेशा आपका लेटर पढ़ती रहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं हमेशा हमारे सिर में तुम्हारा आवाज़ गूंज रहा था। इट ऑलवेज मेड मी फील यू विथ मी। हमेशा समझ में आ रहा था कि हाँ तुम मेरे पास ही। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ ही गए। यू आर बैक, यू कैन रीड टू मी योर सेल्फ। ये अपना लेटर तुम खुद पढ़ के सुनाओ। वुड यू दैट फॉर मी, मतलब कि तुम पढ़ोगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे लिए तो पढ़ के सुना ही सकते हो। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारा आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी। उसके बाद हम लोग चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस केक। मैं तुम्हारे लिए मिर्जा मर्जी पान ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मर्जी पान लगा है वैसा केक मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान। मुझे पता है कि आपको मर्जी पान पता है। तो ये कहानी अब कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोग को कहानी समझ में आ गया। ये कहानी एक सोल्जर्स के ऊपर है, जो इसमें सोल्जर्स को बहुत ही मतलब बताया गया है शुरू से कि एक सोल्जर्स को जीवन जो होता है कितना कठिन होता है। लेकिन सबसे खास बात इस कहानी की है कि इस कहानी में जो है जब दो देश में युद्ध चल रहा था तो दोनों देश के बीच के जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे के साथ एक मैच खेले, जो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही सराहनीय बात थी। और ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि दुश्मन एक दूसरे दुश्मन को कभी कोई बीच अवस्था में आके उसको मतलब क्रिसमस विश करे और उसको साथ अच्छा बिहेव करे, पार्टी सार्टी हो। ऐसा लगता नहीं है कि होगा, नहीं होता, लेकिन उस ऐसा हुआ। इसीलिए कहानी इतना ज़्यादा फेमस हो गया। और भगवान से हम लोग यही प्रे है कि हमेशा हर देशों के बीच, सभी देशों के बीच शांति बनी रहे, ताकि कहीं कोई वार ना हो। क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उनके जीवन कितने कठिन होते हैं, उनका भी घर परिवार है, उन्हें भी अपने घर आने की इच्छा होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।